कैसा लगा बिहार आपको? मैं गुजरात से थोड़ी आया हूँ, इतना जोर दे के कहना पड़े कि बिहार आ रहा हूँ। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अब भी फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना संघर्ष चल रहा है। इंडिया अलायंस को छोड़िए, एनडीए में क्या चल रहा है आपने कभी जानने की कोशिश की? सब ठीक कि है? जेडीयू किस तरह से चिराग को निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है। चिराग कह रहे हैं हम अपनी रोशनी जो है चिराग को निपटाने की कोशिश कर रहा है जेडीयू। बिल्कुल आई हुई भीड़ है हमारे पास, लाई हुई भीड़ नहीं। कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली क्यों नीतीश कुमार जी को चेहरा नहीं बनाया? कल ललन सिंह जी तक ने कल कहा, ठीक है, कल नरेंद्र मोदी जी के रोड शो से नीतीश कुमार जी गायब क्यों थे? मैं कुछ वक्त पहले की बात मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी समरीन जी, मैं कुछ दिन पहले की बात मानूं या जो कल घटा है उसकी बात मानूं? कल नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में नीतीश कुमार जी कहाँ थे? मसरूफ होंगे। आप तो समझ रहे हैं ना कि चुनाव का वक्त है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनको नहीं दिखाना चाहती। उनके बदले के तौर पर ललन सिंह को रखा गया और बाद में उन्हीं ललन सिंह से भाजपा ने बुलवाया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। बुलवाया बिल्कुल। कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। महागठबंधन को मैंडेट दिया और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो 2029 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाकिम की आंख से आंख मिलाकर के बोल रही हूँ, उनमें से एक आवाज हूँ मैं, इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इस बार कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही है। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी? आपको नहीं लगता है कि हड़बड़ाहट में कांग्रेस ऐसे कई फैसले ले लेती है जो सही साबित नहीं होते? इमरान साहब, वोटर अधिकार यात्रा का असर है कि बैकफुट पे जाना पड़ा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का उस यात्रा का असर है जो उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, वरना इनके इरादे तो बहुत खराब थे। कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। आपको नहीं लगा कि ज्यादती हो गई वहाँ पर? कम से कम 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। हाँ, एक मुसलमान शख्स था जो दरी बिछा रहा था। पोस्टर जारी किसने? वायरल था। किसने जारी किया था? किसी ने जारी नहीं किया था, वायरल था। यूनाइटेड जनता दल। अगर नीतीश कुमार जी बैकफुट पे आ जाते तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं चुनाव का परिणाम आने दीजिए। ठीक है, लोगों के इंतजार में उनको उनकी उम्मीद से बेहतर मिलेगा। ओवैसी साहब को क्यों नहीं पसंद करते? नहीं, अगर हम आपके स्टेटमेंट्स और उनके स्टेटमेंट्स को थोड़ा याद करें, आपने ही कहा ना बूढ़े शेर हैं वो, मैं जवान शेर हूँ। उन्होंने ही आपको कहा ना कि आप टुटपुंजिया शायर हैं। आपने पूछा कि क्यों कहा? उसामा साहब की पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। सांप्रदायिक कार्ड के अलावा उनके पास कुछ नहीं। तो अगर चुनाव के बाद है या उनको बीमार कर दिया गया है? बीमार कर दिया गया है भाई, कल क्यों नहीं थे साथ में? मेरा सवाल है ना, कल क्यों नहीं थे साथ? एक शायरी प्रशांत किशोर के लिए तो बनती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपना शेर इस तरह जाया करूं। शादी क्यों नहीं की इमरान प्रतापगढ़ी ने? मुझे लगता है अभी चुनाव का मौसम है, मैं सभाओं के लिए तैयार हूँ। लेकिन शायरों के बारे में एक परसेप्शन है इमरान साहब, कहा जाता है कि जब दिल टूटता है शायरों का या फिर जब कोई रिजेक्ट करता है तो लोग शायर बन जाते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी को किस लड़की ने ना किया? इस मुद्दे पे सवाल के बजाय एक लंबी बातचीत करेंगे जहाँ मेरे शादी पे लंबा डिस्कशन होगा। मैं अपनी शायरी में महबूबा के जुल्फ और आंचल के शेर नहीं कहता। बिहार या यूपी, कहाँ की लड़की से शादी करना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी? भारत पर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फक्र तक नहीं करते। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर होंगी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मिराज फैजाबादी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, और यही वाला असर बातों में है। इमरान प्रतापगढ़ी के भी आप बखूबी जानते हैं कि जब इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और दुनिया इमरान प्रतापगढ़ी के अल्फाज की, उनके अंदाज की दीवानी भी है और कायल भी है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया।
अच्छा, बिहार आए हुए हैं और लगातार बिहार आप आते ही रहते हैं इमरान साहब, कैसा लगा बिहार आपको? बिहार मेरे लिए घर की तरह है। जी, बिहार जी। आया नहीं हूँ, बिहार यहाँ के लोगों जैसा हूँ। मेरे लिए उत्तर प्रदेश बिहार एक जैसा है। मैं गुजरात से थोड़ी आया हूँ कि इतना जोर दे के कहना पड़े कि बिहार आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और हाँ, यूपी और बिहार के लोग एक ही जैसे हैं। आधा बिहारी तो उत्तर प्रदेश का आदमी होता ही है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सच्चाई से एक सवाल का जवाब चाहेंगे, क्या माहौल दिख रहा है आपको? बहुत शानदार माहौल है। देखिए, अब तक मैं 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर चुका हूँ। मैं बछवाड़ा से लेकर के नालंदा से लेकर के बिहार शरीफ से लेकर के पूर्णिया से लेकर कस्बा से लेकर बेतिया से लेकर हम्म। के राजा पाकर से लेकर के दीघा फुलवारी शरीफ से होते हुए दरभंगा जा रहा हूँ। आज गया टाउन होके आया हूँ। तो कमोबेश में पूरे बिहार के अलग अलग जोन में जा चुका हूँ। वो चाहे मिथिलांचल हो, चाहे सीमांचल हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, मैं सारे जोन में गया हूँ। और नो ठीक है। डाउट ये चुनाव वैसा नहीं है जैसा टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। ये चुनाव जमीन पर बिल्कुल अलग है और आप इस चुनाव को टीवी चैनल की नजर से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको जमीन पे जाना पड़ेगा। जमीन पे लोग बदलाव चाहते हैं। ये सुशासन बदलाव का जो चाह रहे हैं लोग। बिल्कुल सुशासन का जो एक फर्जी नैरेटिव खड़ा किया गया था, लोग उसकी बिहार में सच्चाई को बाहर समझ नहीं रहे हैं। दिखा आपको? आपको बाहर दिख रही है, सड़क पे गोलियां चल रही हैं, इससे बड़ी बाहर क्या हो सकती है? हम्म, हत्याएं हो रही हैं, लाइव हत्याएं हो रही हैं, तो ये बाहर ही तो है। मुझे लगता है ये वही बाहर है जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन 2005 से पहले का बिहार आपने देखा है या सुना है या किताबों में पढ़ा है इमरान साहब? नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने जो बिहार देख रहा हूँ, जी, जी। मैं उस पे बात करूं या जब मैं बहुत बच्चा था तब के बिहार पे बात करूं? नहीं, नीतीश कुमार लगातार याद दिलाते हैं उस बिहार की भी और कहते हैं कि जरा याद कीजिए ना कि 2005 से पहले क्या हुआ करता था भाजपा बिहार के में। जो भी सहयोगी हैं, उनको अपनी इमेज बचाने के लिए 10, 20, 25, 30, 40 साल पीछे जाना पड़ता है। भाजपा तो 100-100, 200-200 साल पीछे जाती है। जब आप उससे रोजगार की बात करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि 1857 की बात करिए। जब आप उनसे कहेंगे कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है तो वो आपको बताएंगे कि 1500 ईस्वी में क्या हुआ था। ये दरअसल नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। और जो फर्जी नैरेटिव बनाया जाता है, आप सोचिए ना कि जेपी नड्डा जी आकर के यहाँ पर एक मतलब बिना बने हुए एम्स का उद्घाटन कर देते हैं और उनका मंत्री जो है वो दवाइयों के नकली दवाइयों के कारोबार में सजा पाता है। तो ये है बिहार। ये है बिहार। लाइव हत्याएं हो रही हैं और गृह मंत्री जी एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में बैठ के कह रहे हैं कि ऐसी छुटपुट घटनाएं तो होती रहती। ये छिटपुट घटना है। चुनाव के समय में लाइव कैमरे पे हत्या हो रही है, ये छिटपुट घटना है। ये देश के गृह मंत्री का बयान है, कल का बयान है उनका। अच्छा, एक चीज जो हमने गौर की है आपके बारे में, जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी तो एक चीज जो मेरे आंखों के सामने से गुजरी और जिसने सवाल पैदा कर दिया इमरान साहब, वो चीज ये है कि हमने देखा कि आप माले वालों के लिए प्रचार प्रसार करने गए थे, वोट मांगने गए थे। कांग्रेस के लिए तो आप जाते ही रहते हैं वोट मांगने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन राजद वालों के लिए इमरान साहब अब तक नहीं गए, कारण क्या है? मैं कल जा रहा हूँ, कल सभा कर रहा हूँ, कल ढाका में कर रहा हूँ, उसके बाद बलरामपुर कर रहा हूँ, सिकटा करूंगा लेफ्ट के लिए। राजद की मैं कम से कम 10 सभाएं करूंगा। करिएगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रस्तावित, यानी कि लाइनअप है, प्रस्तावित है। हाँ, मैं गठबंधन में हूँ, तो गठबंधन दल के जो लोग भी मुझसे सभाएं मांग रहे हैं, मेरी पार्टी वहां पे कार्यक्रम लगा रही है। मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता नेता हूँ। पार्टी मुझे जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। पार्टी ने कल मुझे 2 कार्यक्रमों में भेजा। राजद के भी 1-2 कार्यक्रम फर्स्ट फेज में प्रस्तावित थे, लेकिन वो बारिश की वजह से 3 दिन हम लोग कार्यक्रमों में नहीं जा सके। मैं पूर्णिया में फंसा हुआ था, तो इस वजह से नहीं जा सका। मैं बाकी जा रहा हूँ, कम से कम अभी 10 सभाएं करूंगा मैं। 10 सभाएं राजद वालों के लिए करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी। लेकिन अभी आपने गठबंधन का जिक्र किया इमरान साहब, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहा तो ये जा रहा है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और गठबंधन जो है वो भीतर में बड़ा कमजोर है। देखिए, कारण ये है कि आपको भी मालूम होगा कि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अब भी फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना संघर्ष चल रहा है। बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा इसका। ये शुद्ध रूप से झूठ है कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी मुकेश सहनी जी के साथ तालाब में कूद करके तैराकी कर रहे हैं। दोस्ताना संघर्ष तो चल रहा है ना। तैराकी कर रहे हैं। इधर दीपांकर भट्टाचार्य जी हों या लेफ्ट के बाकी साथी हों, तेजस्वी जी हों, सब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं।
सब एकजुट होकर के दिख रहे फ्रेंडली हैं। फाइट का इमरान क्या? प्रतापगढ़ी लेफ्ट के लिए भी सभाएं कर रहे हैं, आरजेडी के लिए भी दोस्ताना सभाएं कर रहे संघर्ष का क्या? हैं। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत बार होता है कि दो हाँ। चार सीटों पे सहमति नहीं बन पाती, तो हम्म। वहां दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। हमारे यहाँ तो कम से कम संघर्ष कभी दोस्ताना होता है क्या बिल्कुल इमरान बिल्कुल, साहब? राजनीति में दोस्ताना संघर्ष होता है। अगर नीतीश जी एक सुबह जो है वो लालू जी के यहाँ चूड़ा खा रहे होते हैं, दही चूड़ा, और अगली सुबह जा करके अमित शाह जी को बुके दे रहे होते हैं, तो इसको आप किस चीज की संज्ञा दीजिएगा? हमारी तो छोड़िए, इंडिया अलायंस की छोड़िए, एनडीए में क्या चल रहा है आपने कभी जानने की कोशिश की कि जेडीयू किस तरह से चिराग को निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है? चिराग कह रहे हैं हम अपनी रोशनी जो है वो जेडीयू को निपटाने की कोशिश कर रहा है जेडीयू। बिल्कुल, ग्राउंड पर एक दूसरे के कार्यकर्ता, बिल्कुल जेडीयू के लोग कह रहे हैं 2020 का बदला लेना है। अच्छा। चिराग कह रहे हैं हम अपनी रोशनी किसी भी तरह ये इमरान प्रतापगढ़ी की खबर है। चिराग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अपनी रोशनी जो है वो जेडीयू को नहीं देंगे। हाँ। भाजपा वाले सोच रहे हैं कि अब हम किसी अपना तरह से तीर उनको नहीं देंगे। अब किसी तरह से मुख्यमंत्री को रिटायर करो, हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। मेरा तो सवाल है आपके चैनल के जरिए कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली क्यों नीतीश कुमार जी को चेहरा नहीं बनाया? कल ललन सिंह जी तक ने कल कहा, ठीक है, कल नरेंद्र मोदी जी के रोड शो से नीतीश कुमार जी गायब क्यों थे? क्यों उनको नहीं साथ लाया गया? क्यों ललन सिंह को लाया गया? लेकिन और क्यों ललन सिंह ने बाद में ये कहा कि विधायक दल तय करेगा? लेकिन आपको ये भी याद इसका होगा, क्या मतलब है? आपको ये भी याद होगा कि कुछ वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे, मैं साफ कुछ साफ वक्त कह दिया पहले की बात कि मानूं, मुख्यमंत्री मेरी पद बात की कोई वैकेंसी समरीन जी, नहीं मैं है। कुछ दिन पहले की बात मानूं या जो कल घटा है उसकी बात मानूं? रिसेंट जो अपडेट है उस पर बात करूं या एक महीने पहले अमित शाह जी ने क्या कहा था उस पर बात करूं? कल नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में नीतीश कुमार जी कहां थे? मसरूफ होंगे। आप तो समझ रहे हैं ना कि चुनाव का वक्त है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं कहां हूं, मेरे कार्यक्रम कहां लगे हैं, सबको पता है। तेजस्वी जी की 17, 18 से 19 सभाएं हैं, वो सबको पता है। नीतीश कुमार जी कल शाम में कहां थे? अगर दिन में मसरूफ भी रहे होंगे तो दिन में सभाएं करके तो 5 बजे हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर जाता है ना। रोड शो तो शाम में था ना। प्रधानमंत्री जी के साथ कल नीतीश कुमार जी क्यों नहीं थे? इसका मतलब भाजपा नीतीश कुमार जी को अपने साथ नहीं दिखाना चाहती, प्रधानमंत्री जी के साथ उनको नहीं दिखाना चाहती। उनके बदले के तौर पर ललन सिंह को रखा गया और बाद में उन्हीं ललन सिंह से भाजपा ने बुलवाया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। बुलवाया, बिल्कुल बिल्कुल बुलवाया। नीतीश कुमार जी को लगातार साइडलाइन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा जिस तरह से एकनाथ शिंदे को खा गई उसी तरह से नीतीश जी को भी उनका राजनीतिक करियर समाप्त करना चाहती है। राजनीतिक करियर समाप्त करना चाहती है भाजपा नीतीश कुमार का। देखिए, इस पर हम जाएंगे और तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान साहब, आप बिहार में हैं और आपने कहा कि बिहार तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है, तो बिहारियों के लिए एक शायरी तो बनती है। नहीं, बिहारियों के लिए तो मतलब बिहार में आप आए और शायरी क्या, यहाँ की तो लोक भाषा इतनी शानदार है ना। यहाँ की भोजपुरी, यहाँ की मैथिली, यहाँ की सुरजापुरी, मैं सारी भाषाओं को प्रमुखता से बोल तो नहीं पाता लेकिन समझ जरूर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वो अवध क्षेत्र है, हम अवधी बोलते हैं। तो अवधी और भोजपुरी लगभग आसपास है, समझ सकते हैं आप। मैथिली भी थोड़ी समझ लेते हैं हम सारे लोग। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में मैं घूम रहा हूँ और मैं तो हर जगह एक शेर पढ़ रहा हूँ कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। ये बिहार है, यहाँ से जो क्रांति उठती है वो पूरे देश में एक असर रखती है। और मैं लाइव सिटीज आपका जो चैनल है उसके माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बहुत निर्णायक है। ये संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। अगर आपने 14 नवंबर 2025 को महागठबंधन को मैंडेट दिया और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो 2029 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और हमने देखा कि जब इमरान साहब बिहार में आए और आपने जब यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू किया, तो इमरान साहब विरोधी आपके कह रहे हैं कि जो खुद चुनाव हार गया है वो दूसरों को क्या जिताएगा। चुनाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हारे थे, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, चुनाव इंदिरा जी भी हारी थी। गिरते हैं सहसवाज ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो खुद सिंपल सी बात है। चुनाव लड़ने की हिम्मत की ना, मैं राजनीति में नहीं था, मेरे पिता राजनीति में नहीं थे, मैं किसी सियासी घराने से नहीं आया। मैंने अपनी दुनिया अपने दम पे बनाई, लोगों की मोहब्बतों की बुनियाद पर बनाई, और उसके बाद मैं उन्हीं मोहब्बतों को लेकर के राजनीति में आया, हारा, फिर आगे बढ़ा। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हूं और देश की चंद जो प्रमुख आवाजें होंगी, जो आवाजें बुलंद हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रही हूं, उनमें से एक आवाज हूं
मैं इसलिए बिल्कुल है। जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आगे भी जीतूंगा, हारूंगा, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा, लड़ूंगा इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। तो विरोधियों को तो, और विरोध ना हो तो फिर जीने का मजा क्या है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टार कैंपेनर, बहुत सारे प्रचारक घूम रहे हैं जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो कम से कम अगर इमरान प्रतापगढ़ी की आलोचना कर रहे हैं लोग, तो 20-20, 25-25, 30-30 हजार लोग बिना बिना लाए हुए, आई हुई भीड़ है हमारे पास, लाई हुई भीड़ नहीं है, आई हुई भीड़ सुनने के लिए आ रही। तो मोहब्बत करने वाले भी हजारों की तादाद में हैं। तो छुटपुट 2-4 लोग अगर विरोध ना करें तो फिर लगता नहीं कि आप प्रचार नहीं फिर कर मजा रहे। कैसा। बिल्कुल। लेकिन इमरान साहब थोड़ा हमें समझाइए, गजब का क्रेज है आपका, गजब का फैन बेस है आपका, लोग आपके अल्फाज के दीवाने हैं, लोग आपके कायल हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2019 में आप चुनाव हार गए? बिल्कुल, बहुत मैंने तो शुरू में कहां बताया, पर चूक रह गई? मुझे कोई तजुर्बा नहीं था चुनाव लड़ने का। मैं राजनीति में आया, सीधे चुनाव लड़ने के लिए गया। चुनाव मैकेनिज्म की चीज है, चुनाव मैनेजमेंट की चीज है। और चुनाव, लेकिन चुनाव लड़के एक चीज समझ में आई कि चुनाव लड़ना जरूरी है। चुनाव लड़े बिना आप बहुत सारी चीजें समझ नहीं सकते। और मैं चुनाव लड़ा, पूरी हिम्मत से लड़ा। वहां सपा बसपा का डेडली अलायंस था, भाजपा हारी, सपा बसपा का अलायंस चुनाव जीता, कोई बात नहीं। अब जब लड़ूंगा जीत के आऊंगा, बड़े मार्जिन से जीत के आऊंगा। फिर लोग राज्यसभा लड़के, राज्यसभा भी कोई ऐसा नहीं कि बस कागज पे लिख करके दे दिया गया और मैं जीत करके आया। राज्यसभा का बाकायदा चुनाव हुआ, 28 साल बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और मैं जीत के आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जीत के आए। देखिए अब थोड़ी सा जो है हम जिक्र करेंगे कांग्रेस पर, थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए 2020 का अगर हम जिक्र करें तो आपने देखा कि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आती हैं और 19 जीतती है कांग्रेस। इस बार कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही है। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी? 19 से जो है वो स्ट्राइक रेट जो संख्या है वो बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, पूरे महागठबंधन की बढ़ेगी। महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और पूरा महागठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। हमारे सारे सहयोगी दल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस बार अलायंस बहुत इंटैक्ट है। और जिस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश हमेशा भाजपा करती रहती है, उसको इस बार इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छे से साधा है। हमारे साथ मुकेश सहनी जी भी हैं, हमारे साथ आईपी गुप्ता जी भी हैं, हमारे साथ आरजेडी का पूरा कैडर है, हमारे साथ कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसका जो एक प्रभाव है वो सब कुल मिला करके वो सरकार बनाने भर के लिए काफी है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, और मेरा भी सवाल होगा आपसे ये, कि आपको नहीं लगता है कि हड़बड़ाहट में कांग्रेस ऐसे कई फैसले ले लेती है जो सही साबित नहीं होते? इमरान साहब, लगातार हमारी भी चुनावी यात्रा चल रही है और जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं तो वाकई में लोगों में कोई नाराजगी नहीं है एसआईआर को लेकर के। तो आपको नहीं लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा का वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो आपका ये कहना कि एसआईआर को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है, धरातल पर नहीं है। मैं भी धरातल पर ही हूँ। मैंने भी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल जी के साथ सफर किया है। बिल्कुल नाराजगी, जिनका आप वोट काट दोगे इस देश में और विशेष रूप से बिहार में कितने लोग हैं जो मजबूरी में जाकर के बाहर नौकरी कर रहे हैं, पलायन करके जाकर के 4 पैसे कमाने के लिए कहीं दिल्ली में, कहीं बंबई में, कहीं कलकत्ता में, कहीं अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हैं। आपने कितना कम समय दिया उनको अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए, कितने आपने मतलब मुश्किल दस्तावेज मांगे। ये तो भला सुप्रीम, उनका भला, मतलब सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उसने आधार कार्ड और बाकी सरलीकरण किया उस प्रोसेस का। वरना चुनाव आयोग का चला होता तो कम से कम कई लाख वोट काट देते। ये इनके इरादे तो बड़े खतरनाक थे। ये तो राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा का असर है कि बैकफुट पे जाना पड़ा। देखिए, आप बिल्कुल उस यात्रा का असर है जो इनको बैकफुट पे जाना पड़ा, वरना इनके इरादे तो बहुत खराब थे। ये तो चंक में काटना चाहते थे महागठबंधन के सहयोगियों के वोटरों को और फर्जी वोट जोड़ रहे थे। देखिए, बहुत बार होता क्या है ना, जैसे बहुत तेज धूप है, एक आप टेंट के नीचे बैठे हैं, फिर भी धूप छन के आ रही है। सोचिए अगर वो टेंट ना होता तो धूप कितनी तेज आती। तो अगर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ना हुई होती, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मूवमेंट ना खड़ा किया होता, विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के खिलाफ ना आया होता, तब चुनाव आयोग क्या करता? चुनाव आयोग के मंसूबे तो देश के सामने है ना। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, इनके पूर्व के हों या ये हों, विपक्ष के आरोपों का जवाब जो है वो बिल्कुल ऐसे देते हैं जैसे भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा हूं। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस पीसी में बड़े बड़े ऐलान हो गए। साफ साफ कह दिया गया इमरान साहब कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। आपको नहीं लगा कि ज्यादती हो गई वहां पर?
मतलब एक डिप्टी सीएम तो कांग्रेस का भी होना सिर्फ चाहिए एक था ना। डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, कम से कम 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। बिल्कुल। 4 और डिप्टी सीएम सारे बनेंगे। समाजों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही ये ऐलान हुआ तो सोशल मैं मीडिया पहले पर, ही कह दे रहा हूँ कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व दिया ठीक जाएगा। है ठीक है, उस पर हम आएंगे, उस पर हम आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मीम भी वायरल हुई थी और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि M+Y इक्वल टू मल्ला प्लस यादव, नॉट मुसलमान प्लस यादव। लेकिन और वहां पर ये मीम और ये पोस्टर हाँ, एक मुसलमान शख्स था किसने जो जारी दरी किया? दरी किसने, बिछा नहीं, ये रहा था। पोस्टर जारी किसने किया था? वायरल था। किसने जारी किया था? नहीं, वो किसी ने पता है जारी नहीं किया स्रोत? था, हाँ, वायरल था यूनाइटेड जनता दल, जी। जेडीयू। जेडीयू ने जारी किया था वो आप पोस्टर। उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख हम्म। लीजिए। सबसे पहले इस बात को उठाया हम्म। किसने? जेडीयू ने। वो जेडीयू हम्म। जो इस बीच जितना अकलियतों के खिलाफ बिल आए हैं उसमें भाजपा के साथ खड़ी है। वक्फ बिल पर भाजपा के साथ खड़ी है। ठीक है। अगर नीतीश कुमार जी बैकफुट पे आ जाते, हाँ हाँ, तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। नहीं, उसके लिए तो नायडू बाबू की भी जरूरत नायडू थी। जी आ जाते, जरूरत अगर थी। नीतीश बाबू आ जाते तो नायडू बाबू भी आ ऐसा जाते। ऐसा जरूरी थोड़ी बिल्कुल है। नहीं, ऐसा है, अच्छा। यही सच्चाई है। और अगर इस बिल पर विरोध में आए होते तो तमाम जो और लोग थे, आज चिंता सता रही है उनको, बिहार के अकलियत के लोगों को, कि आपको लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐलान करना चाहिए ऐलान था मैं कर रहा हूँ, ऐलान कि एक मुसलमान भी मैं डिप्टी ऐलान सीएम कर रहा होगा? हूँ, सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, मैं ऐलान कर रहा हूँ। यानी कि एक मुसलमान भी डिप्टी सीएम बनेगा अगर महागठबंधन की सरकार आई, तो यही सारे ऐलान कर रहे हैं समाज आप? के लोगों को प्रतिनिधित्व बनेगा। हमारी पार्टी के सीएलपी मुसलमान है। जी जी हाँ। सीएलपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी। लेकिन विपक्ष में जो पार्टी होती है, ठीक है, उसकी सबसे प्रमुख पोस्ट होती है। ठीक है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे। मुसलमान जो है वो टकटकी हम लगाकर बैठे इंतजार हुए कर रहे थे। हैं। हम वो पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। हम जी जी इंतजार कर रहे हैं चुनाव का परिणाम आने दीजिए। ठीक है। लोगों के इंतजार में उनको उनकी उम्मीद से बेहतर मिलेगा। अच्छा, निकलूंगा क्योंकि सभाओं के लिए नहीं, जाना है। थोड़ा सा समय और लेंगे। आपको मालूम है ना कि 18% आबादी है मुसलमानों की बिहार हमने में, 18% टिकट दिया। और कहा ये जा रहा है कि हमने इसीलिए 18% इमरान टिकट दिया। प्रतापगढ़ी को आगे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को आप गोलबंद कर मैं आज सके। चुनाव में थोड़ी आगे आया हूँ। मैं 2020 में भी आया था यहाँ चुनाव प्रचार में। हाँ हाँ, मैं देश की राज्यसभा में हूँ। ठीक मैं है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन हूँ। मैं इस इलेक्शन में स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर था। हमने 18% रिप्रेजेंटेशन दिया है टिकटों में। हमारा सीएलपी अकलियत समाज का है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी एक धर्म, किसी एक जाति की पार्टी नहीं। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम सबके लिए काम करते हैं। हम संविधान के लिए काम करते हैं। ओवैसी साहब को क्यों नहीं पसंद करते हैं? आप कहते हैं कि बूढ़े शेर हैं, कैसी बात कर रहे हो? आप कहते हैं, वो कहते हैं कि आप टुटपुंजिया शायर हैं। ओवैसी साहब तेलंगाना में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन हो रहा है 11 तारीख को। नहीं, अगर हम आपके नहीं, स्टेटमेंट्स मैं और तो कह उनके रहा, स्टेटमेंट्स को मेरी थोड़ा बात तो याद सुनिए करें। ना। ओवैसी साहब हाँ हाँ, तेलंगाना में इसी 11 को, जब 11 को बिहार ठीक में है। वोटिंग हो रही होगी, जी जी तो तेलंगाना में भी वोटिंग हो रही है। हाँ, एक बाई इलेक्शन है ठीक है। जुबली हिल्स हाँ का। हाँ, वहां वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर नहीं, कैंपेन हम कर रहे हैं। आपकी बात नहीं, कर रहे हैं, हमारी हम इमरान साहब हम की भी बात राजनीति कर की रहे बात हैं। कर रहे हैं। हम हम राजनीति, इमरान हम साहब के किसी को स्टेटमेंट्स नापसंद की नहीं बात करते। कर रहे हैं। हम किसी को नापसंद आपने नहीं ही करते। कहा ना बूढ़े राजनीति में शेर हैं वो, मैं अरे जवान शेर हूँ। उन्होंने ही आपको कहा ना कि आप टुटपुंजिया शायर आपने हैं। उनसे पूछा कि क्यों कहा? नहीं, वो तो कहते ही रहते नहीं, हैं। क्यों कहते जब हैं? मिलेंगे तो हम ये सवाल पूछेंगे कोई उनसे। कहेगा तो शायर आदमी तो अपने अपनी जवाब तो देगा ही, जाहिर सी बात है। पसंद करते हैं उनको? नहीं, हम सबको पसंद करते हैं। राजनीति में पसंद और नापसंद जैसी कोई चीज नहीं होती। हम अपना काम कर रहे हैं। हम जिस विचारधारा, जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते उसको हैं? कोई क्रिटिसाइज करेगा, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी आलोचना तो करूंगा। इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे? सब बोलूंगा। मैं नरेंद्र मोदी हाँ, की आलोचना करूंगा। मैं जो भी रास्ते में आएगा, ठीक है। जो भी कांग्रेस पार्टी और हमारे हाँ, नेता के खिलाफ बोलेगा, जो कहेगा कि हम कांग्रेस का जनाजा निकालेंगे, हम्म, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। क्या बोलिएगा? जो बोल रहे हैं वो आप सुन रही हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना दी है, कितना डैमेज करेंगे? मैंने ध्यान नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे मुझे उसका कोई इम्पैक्ट दिखा। नहीं दिखा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि इस बार के चुनाव में रघुनाथपुर हॉट सीट है और गृह मंत्री अमित शाह जब भी आते हैं कटाक्ष करना नहीं भूलते हैं। आपको क्या लगता है? ये दर्शाता है कि जमीन खिसक गई है भाजपा की बिहार में। ओसामा साहब की पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। सांप्रदायिक कार्ड के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है जैसा कि अभी आपने कहा बातों ही बातों में कि बीजेपी के बड़े खतरनाक मंसूबे हैं और नीतीश कुमार के साथ खेल करना चाहती है, आपको लगता है कि वाकई में कोई ऐसा खेल होगा चुनाव के बाद? कल नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश जी क्यों नहीं थे? ये खेल हो गया है। खेल हो गया है। बिल्कुल।
तो अगर चुनाव कल के बाद पटना में रोड शो हो रहा है, प्रधानमंत्री आए हुए हैं, सूबे का हाँ। मुख्यमंत्री क्यों नहीं है उनके साथ? उनका सबसे प्रमुख सहयोगी दल क्यों नहीं है उनके साथ? उसका मुखिया क्यों नहीं है? लल्लन सिंह क्यों है? तो अगर नीतीश जी बीमार है या उनको बीमार कर दिया गया है? बीमार कर दिया गया है भाई कल क्यों नहीं थे साथ में? मेरा सवाल है ना, कल क्यों नहीं थे साथ में? मैं बिहार की जनता से पूछ रहा हूँ, जदयू के समर्थकों से पूछ रहा हूँ कि कल नीतीश जी क्यों नहीं थे नरेंद्र मोदी जी के साथ? क्यों नहीं थे साथ? लेकिन एक बात बताइए, हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद नीतीश कुमार वापस आना चाहें तब स्वीकार कीजिएगा? मुझे लगता है बहुत पहले आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, फिर बात करेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, वो राजनीति कितनी बड़ी चुनौती है, में आए हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। एक शायरी प्रशांत किशोर के लिए तो बनती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने शेर इस तरह जाया करूंगा। जाया करूंगा, बड़ी बात आपने कह दी है। हाँ, हम क्यों जाया करेंगे? जा रहे हैं भाषण देने, वहां जनता से बात करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उनको बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में। मुझे जमीन पे कोई फैक्टर नहीं दिखे। जमीन पर नहीं दिखे प्रशांत किशोर, जमीन पर नहीं दिखी जनसुराज। अब थोड़ी सी बात आपके बारे में कर लेते हैं। 38 साल की उम्र हो गई है आपकी, शादी क्यों नहीं की इमरान प्रतापगढ़ी ने? मुझे लगता है अभी चुनाव का मौसम है, मैं सभाओं के लिए तैयार हूँ। नहीं ठीक है, आज इस मुद्दे पे सवाल के बजाय एक लंबी बातचीत करेंगे जहाँ मेरे शादी पे लंबा डिस्कशन होगा, ठीक है, तो मैं खुल के बताऊंगा। लेकिन शायरों के बारे में एक परसेप्शन है इमरान साहब, कहा जाता है कि जब दिल टूटता है शायरों का या फिर जब कोई रिजेक्ट करता है तो लोग शायर बन जाते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी को किस लड़की ने ना कह दिया? मैं अपनी शायरी में महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर नहीं कहता, मैं नजीब की माँ के टूटे हुए आंसुओं पे कहता हूँ, मैं पहलू खान के लिए नज्म पढ़ता हूँ, मैं फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ता हूँ, मैं अवाम के दर्द को अपनी शायरी में जगह देता हूँ। मैं महबूबा के जुल्फों पर शेर नहीं कहता। नहीं कहता हूँ, क्या बात है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार महागठबंधन को कितनी सीटें आने जा रही हैं? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी तो सर्वे आप लोग करिए ना। वो तो हम लोग कर रहे हैं, काम है। वो तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका अंदाजा क्या कहता है? बहुमत के आंकड़े से काफी आगे रहेंगे। काफी आगे रहिएगा। बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर है, झटपट खेल लेते हैं। सबसे पहले तो आंकड़ों के हिसाब से बताना है, संख्या बताना है कि महागठबंधन को कितनी सीटें। फिर से हम रिपीट करें, संख्या। हम बहुमत के आंकड़े से काफी आगे रहेंगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर लगातार हम ग्राउंड पे जो देख रहे हैं उसके हिसाब से, अब ये मीडिया का काम है, आप सर्वे करिए। आप ज्ञानेश्वर जी का जिक्र कर रही थी, आप उनका सर्वे उठा के देखिए, उनको राजनीतिक समझ भी है बिहार की ज्यादा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बहुमत के आंकड़े से आगे हैं। बहुमत के आंकड़े से आगे हैं। नीतीश कुमार से अगर कोई एक सीख आपको लेनी है, कुछ सीखना है, तो वो क्या सीखिएगा मुख्यमंत्री जी से? जाने दीजिए। कोई एक बात, मोदी जी ने उनके साथ कल ठीक नहीं किया है, इसलिए मैं आज कोई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मोदी जी की एक अच्छी बात जो इमरान प्रतापगढ़ी को लगती है, वो झूठ बहुत अच्छे से बोलते हैं, हर नेता को उनसे सीखना चाहिए। झूठ अच्छे से बोलते हैं। अच्छा, अगर पीके के लिए, पीके की मेहनत के लिए, प्रशांत किशोर की मेहनत के लिए एक वर्ड बोलना हो? मुझे लगता है वो संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा है। एक वर्ड? लंबा सफर है, संघर्ष करें। हमारी शुभकामनाएं, और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ मोर्चेबंदी करें, अच्छा है। अच्छा है। बिहार या यूपी, कहाँ की लड़की से शादी करना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी? भारत की। भारत की। अगर वैसी सामने आ जाए तो कौन सा शेर सुनाइएगा? उनकी खिदमत में एक शेर अगर पेश करना हो तो? मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। फकत तकरीर करते हैं। गुस्सा किस बात पर आता है इमरान साहब? किसी बात पे नहीं। गुस्सा तो आता होगा। मुझे आपने कभी गुस्से में देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। मेरी आप एक गुस्से वाली तस्वीर, एक गुस्से वाला वीडियो अगर आपने कभी देखा हो तो बताएं। नहीं, हमने नहीं देखा है। किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको लेकर के बड़ा विवाद भी हुआ, मतलब कई चीजें हैं, FIR हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, विवाद क्यों हुआ था? आप जब भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो विवाद और FIR और खून के प्यासे बात सुनो, क्यों हुआ इसको लेकर के विवाद? मुझे नहीं लगता कि इसमें विवाद जैसी कोई चीज है। शायर अपनी बात कह रहा है और आप जो है उसको कहेंगे कि ये तो हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, तो हुकूमत के खिलाफ तो बोलेंगे, बोलिएगा, बिल्कुल बिना डरे बोलिएगा, बिना डरे बोलेंगे। चलिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। एक मैसेज बिहारियों के लिए शायराना अंदाज में। बिहार बहुत प्यारा राज्य है। और बिहार की कला संस्कृति, यहाँ के लोक पर्व, यहाँ की लोक भाषा, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लेकिन बिहार को दिल्ली के रिमोट से न चलाया जाए, इसके लिए बिहार के लोगों को निश्चित करना पड़ेगा कि एक ऐसी सरकार बनाइए जो युवा सरकार हो, जो आपकी नौकरी पे बात करे। जब आप यहाँ के युवा पेपर लीक के लिए धरने पे बैठे हो तो उनको बेदर्दी से लाठियां ना मारी जाए, ये सुनिश्चित करिए।
नौजवान मुख्यमंत्री दीजिए जो आपसे मुद्दों पर बात करता हो। तेजस्वी यादव मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आपको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने नौकरी दी है, महागठबंधन ने नौकरी दी है। जी जी। इस बार महागठबंधन जब पूरी तरह से अलग थलग ताकत में आएगा तो हम जो वायदे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को विदेश और देश में इलाज के लिए खटना पड़ता है। एम्स में जाकर के बिहार के लोग कितना परेशान होते हैं, दिल्ली में इलाज के लिए परेशान रहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम 25 लाख रुपए का इलाज के लिए बीमा देंगे। बिल्कुल। तो किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। हम कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। अमित शाह जी यहाँ आकर के कहते हैं कि यहाँ पर जमीन नहीं है इसलिए रोजगार नहीं लग पा रहा है, और उधर मोदी जी 1000 एकड़ अडानी को दिलवा देते हैं 1 रुपए के कीमत पर। जी जी। तो फिर भाजपा ये जो छल यहाँ के साथ कर रही। आरा के मैदान में 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ का पैकेज बिहार के लिए, वो पैकेज कहाँ है, उसका सवाल था। एक शायरी कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुना आपने इमरान प्रतापगढ़ी जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने ये भी कहा था कि किसने कहा कि मैं आंधी के साथ हूँ, इस गोडसे के दौर में मैं गांधी के साथ हूँ। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में होता क्या है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।